दिन को छोड़ दे राही, हाथ मिला ले यहाँ रातों से। दिन को छोड़ दे राही, हाथ मिला ले यहाँ रातों से। मेहनत करता रह क्योंकि मंजिल मिलती नहीं है बातों से। मेहनत करता रह क्योंकि मंजिल मिलती नहीं है बातों से। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी 2023 के लिए ये वीडियो होने जा रही है। इसमें हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके हिंदी में छपने वाले हैं। विश्वास मानिए बच्चों, आप जिस दिन बोर्ड के पेपर में बैठेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इनमें से ही कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा संग्रह आपके लिए लाया गया है जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर पाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो बनने जा रही है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए। यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके हिंदी में बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। आपको भी पता है, पहले भी बताया जा चुका है कि 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आएंगे और एक एक नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे बच्चों? एक एक नंबर के आने वाले हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। यदि इन बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 पे आपकी कमांड हो जाती है तो वास्तव में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे इस बार के बोर्ड एग्जाम में। और हमारा टारगेट है इस बार बच्चों 90% से ऊपर आपके परसेंटेज आए। इसलिए सभी विषयों में 6 सब्जेक्टों में हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी को आप अध्ययन कर लीजिए और जब आप बोर्ड का पेपर दे के आएंगे तब आपको समझ में आएगा ये आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन कौन से हैं बच्चों? बहुविकल्पी क्वेश्चन है और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये कब आया है बच्चों? 2016 में ये आ चुका है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ये सभी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। यूपी बोर्ड के एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे एक संग्रह है ये। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क ऑप्शन है, रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि है। ख है, इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। ग है, मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और घ है आपका, सियाराम शरण गुप्त वेद वार्ताकार है। क्या है बच्चों? इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ख। क्या बच्चों सही होगा? ख, इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार है। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये आपके बोर्ड 2016 में आया था। इस क्वेश्चन में ऑप्शन देख लीजिए। क है, रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ख है, संस्कृत के 4 अध्यायों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ग है, भरतेंद्र हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। कौन सा है बच्चों? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क, अर्थात पहला सही होगा। रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपको पता ही है रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ख है, स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कृति है। ग है, जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक है। घ है, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृत आयन की कृति है। कौन सा है बच्चों? बताइए इसमें। तीसरा का आपका ऑप्शन सही होगा
घ क्या होगा बच्चों? मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृतायन की कृति है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये 2016 का है क्वेश्चन। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। ख दिया हुआ है, यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। ग दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यकार हैं। घ दिया हुआ है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4 और इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यकार हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें, जितने भी गद्य के क्वेश्चन बन सकते थे उनका ये संग्रह बनाया गया है। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो इसके बाद इससे बाहर कोई आने का सवाल ही नहीं है। शायद कोई क्वेश्चन ही ना बच पाए जो बाहर से बने। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए क ऑप्शन है, ममता जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध उपन्यास है। ख है, क्या लिखूं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी का निबंध है। ग, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। घ है, अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। कौन सा होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, कौन सा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ख, क्या लिखूं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी का निबंध है। कौन सा सही हो गया बच्चों? ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अर्थात निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। ख है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ग है, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। घ है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। बताइए बच्चों, 6 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 में सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहाँ है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न। देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। ख है, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ग दिया है, जयशंकर प्रसाद भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ग है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा सही होगा बच्चों? जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताइए। 7 में कौन सा सही हो जाएगा? ख, मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ख है, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। ग, भारतेंद्र जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। ग है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये बच्चों। 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 8 का आंसर हो जाएगा आपका ग, भारतेंद्र जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। क्या है बच्चों? जनक। कौन जनक है? भारतेंद्र जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचान कर लिखिए। जो इसमें असत्य है बच्चों उसको लिखना है। अब तक हम लोग क्या लिख रहे थे? जो सत्य होता था उसको लिखते थे। अब हमें क्या लिखना है? जो असत्य होगा उसको।
ऑप्शन क है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ख है सप्तदल पदुमालाल पुनालाल बख्शी का काव्य संग्रह है। ग है मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उल्लेखनीय रचना है। घ है रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा सही होगा बच्चों? इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। घ क्या है बच्चों? रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर घ। चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखना है। क है ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। ख राहुल संस्कृतायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है। ग कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विद्या है। घ विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 में ग। कौन सा सही होगा बच्चों? ग। ग है कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विद्या है। ग सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। इनमें से जो कथन सही होगा, ऑप्शन क दिया हुआ है धर्मवीर भारती रिक्ति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ख है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। ग है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। घ है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचनात्मक ग्रंथ है। कौन सा सही होगा बच्चों? प्रश्न संख्या 11 में हो जाएगा आपका ग। कौन सा सही होगा बच्चों? ग। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध निबंध है। प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखांचितों के लेखन में विशेष सफलता मिली है। ख है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे को झरना के लेखक है। ग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काव्य रचना के क्षेत्र में सफलता मिली है। घ है अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है बच्चों, यह था आपका प्रश्न नंबर 12 और इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्या बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी रेखांचित्रों के लेखन के में विशेष सफलता मिली है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। ख है डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। ग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। घ है गबन बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसमें प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन सही होगा आपका ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 14 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ख है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। ग है बुध और समुद्र के लेखक अगेय हैं। घ है जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इसमें हो जाएगा 14 में हो जाएगा बच्चों कौन सा सही? ऑप्शन नंबर घ। क्या है बच्चों? ज्ञानेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है ध्रुव स्वामिनी राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है। ख है अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। ग है शेखर एक जीवनी अगेय की रचना है। घ है रामधारी सिंह दिनकर उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है बच्चों। ये क्वेश्चन था आपका 15 का आंसर हो जाएगा ग। कौन सा सही होगा बच्चों? ग। इधर है ऑप्शन आपका शेखर एक जीवनी अगेय की रचना है। ठीक है बच्चों,
16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है, मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ख है, राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ग है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। घ है, इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ये है आपका प्रश्न नंबर 16। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? इसमें 16 का ग सही होगा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध संग्रह है। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन एक बार में न समझ में आए इसको 2 बार में ध्यान से देख के समझिए, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ख है, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। ग है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। घ है, गुलाब राय एक प्रसिद्ध कवि है। ठीक है बच्चों, यह है आपका 17। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ग। 17 का ग, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क है, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं। और घ है, राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? इसमें सही होगा क, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ख है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। ग है, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। घ है, गमन और रंगभूमि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 19 का क सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, उसीलिए वो फेमस हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन इसमें कई दिए हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन ख है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ख, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का नाटक है। ग, अर्धनारीश्वर दिनकर जी की प्रसिद्ध कहानी है। घ है, यमा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। अंगा है, उपेंद्र नाथ अश्क प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। च है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकांकीकार थे। 20 का कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ख, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का नाटक है। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन न हो और अच्छा से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक है। ख है, सागर कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ग, हरिश्चंद्र युग के लेखक हैं। घ है, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासकार नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21 में आपका सही हो जाएगा क, ऑप्शन नंबर क सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। ख है, प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। घ है, बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार हैं। ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों 22 और इसका ऑप्शन हो जाएगा ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क है बाबू गुलाब राय महाकवि थे। ख है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे साहित्यकार थे। ग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाटककार थे। ये क्वेश्चन नंबर 23 और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ख। ऑप्शन नंबर ख इसमें सही हो जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उपन्यासकार है। ख है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। ग है रामधारी सिंह दिनकर एक प्रसिद्ध ये राष्ट्र कवि हैं। कौन सा सही होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षे प्रसिद्ध कवि थे। ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक साहित्यकार थे। ग है कंकाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा ख। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर ख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक साहित्यकार थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-2, 3-3 बार ये आ चुका है। प्यारे बच्चों, एक खासियत है बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो बार बार रिवीजन होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैं पुराने पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, 26 नंबर में क ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ख है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध है। 26 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ख सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन क है गुलाब राय कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ख है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं प्रसिद्ध कहानीकार हैं। ग है जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न संख्या ये है 27 और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ग। कौन सा बच्चों सही है? ग, जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों में से, एक मिनट बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, 27 का ऑप्शन नंबर ग ही सही है। ठीक है, ओके। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, सत्य कथन को पहचान कर लिखिए। ऑप्शन है कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। ख है जयशंकर प्रसाद उच्च कोटि के छायावादी कवि हैं, सफल सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। ग है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित सागर की लहरों पर एक कोटि का आलोचनात्मक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या यह है 28 और इसका ऑप्शन सही होगा ख। कौन सा बच्चों सही होगा? ऑप्शन नंबर ख, जयशंकर प्रसाद उच्च कोटि के छायावादी कवि, सफल सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 अर्थात 29 नंबर। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। को ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ख है निराला की साहित्य साधना जीवन चरित्र पर लिखित साहित्यिक कृति है। हरिभाऊ उपाध्याय एक अच्छे कहानीकार थे। और घ है प्रेमचंद प्रसिद्ध आलोचक है। यह आपका प्रश्न संख्या 29 और इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ख। क्या है बच्चों? ख ऑप्शन, निराला की साहित्य साधना जीवन चरित्र पर लिखित साहित्यिक कृति है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। 30 नंबर है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोई एक सत्य कथन है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है
हरिभाऊ उपाध्याय का हिंदी नाट्य साहित्य के उन्नायकों में महत्वपूर्ण स्थान है। ख है मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। ग है कहानी अनकहानी। देख लो बच्चों एक बार इसको, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है और इसको आपको ध्यान से देखना होगा बच्चों। कहानी अनकहानी डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है, ठीक है बच्चों। और घ नंबर है गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध काव्य कृति है, ठीक है बच्चों। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ग कहानी अनकहानी डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देख सकते हैं इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। 2014 के एग्जाम में आया है, 2007 के एग्जाम में आया है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चनों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 90% प्लस नंबर आपके आएंगे इस बार। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए और मेहनत करिए। देखिए 31 का क ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ख है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। ग है रानी केतकी की कहानी महादेवी वर्मा ने लिखी है। घ है स्कंदगुप्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, ठीक है बच्चों। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ख। 31 का ख सही होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। देखो बच्चों क ऑप्शन है जयप्रकाश भारती अच्छे कवि थे। ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार थे। ग है हरिभाऊ उपाध्याय अच्छे कहानीकार थे। घ है उजली आग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ठीक है बच्चों। 32 में सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार थे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बच्चों, रटना नहीं है इसको, बस आप देखते जाइए। एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है राजेंद्र प्रसाद कवि रूप में प्रसिद्ध हैं। ख है अपनी खबर उम्र की आत्मकथा है। ग है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षीय उपन्यासकार थे। ग है गबन और रंगभूमि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, ठीक है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, अपनी खबर उम्र की आत्मकथा है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 33 नंबर क्वेश्चन है। इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये उम्र नहीं है, उग्र है, उग्र की आत्मकथा है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। का ऑप्शन है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि थे। ख है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षिक प्रसिद्ध नाटककार थे। ग है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। घ है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक धर्मवीर भारती थे। 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उस कथन को पहचान कर लिखिए, ठीक है बच्चों। ऑप्शन क है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे। ख है जन्मेजय का नागयज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध है। ग है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्या है बच्चों, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए प्रश्न संख्या 36 है।
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ख है पद्मलाल पूनालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार थे। ग है प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। घ है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। अंग है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं। च है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। छ है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय एक कहानीकार थे। ठीक है बच्चों, 36 नंबर का सही हो जाएगा ग। इसमें कौन सा सही है बच्चों? ग। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पे। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। ख है सुख सागर इंसा अल्लाह खां की रचना है। ग है महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवित्री थी। घ है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षे उपन्यासकार थे। इसमें ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा आपका बच्चों। माखनलाल चतुर्वेदी गद्य के काव्य के रचयिता थे। 38 नंबर देखते हैं 38 प्रश्न संख्या। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए क ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ख है उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है। ग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। घ है लक्ष्मी सागर वर्षे महान नाटककार थे। इसमें सही हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है राम प्रसाद निरंजनी ने प्रेम सागर ग्रंथ लिखा था। ख है भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे। ग है कौशिक ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। घ है पूर्ण सिंह प्रसिद्ध कहानी लेखक थे। इसमें आपका सही हो जाएगा बच्चों भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या है बच्चों? गलत जो क्वेश्चन है उसको बताना है इस पर। ठीक है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ख है आकाशदीप और ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है। ग है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। घ है कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। कौन सा बच्चों सही हो जाएगा इसमें? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। क है हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। ख है संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है। ग है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। घ है पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? घ पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। कलम का सिपाही डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। ख है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। ग है डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ग है गोदान धर्मवीर भारती का नाटक है। इसमें बच्चों देखिए यहाँ पे थोड़ा सस्पिशन हो जाएगा। मेरी असफलता बाबू गुलाब राय की रचना है, ये बात सही है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये भी सही है। मतलब ख मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है, ये सही है। और ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। तो अब नीचे एक देना चाहिए कि इनमें से कौन सा, या फिर 2 ऑप्शन देना चाहिए कि ख और ग।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 और 2009 में आया हुआ है। ऑप्शन क है गमन प्रेमचंद की प्रसिद्ध काव्यकृति है। ख खून के छींटे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। ग है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। घ है स्कंदगुप्त रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसमें सही हो जाएगा बच्चों, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य रचना है। प्रश्न 44 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ऑप्शन क है जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ख है लक्ष्मी सागर वारसे प्रसिद्ध नाटककार थे। ग है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। ग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध है। देखो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। मतलब 45 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब चलते हैं 46 की तरफ। 46 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं। ख है नागार्जुन प्रयोगवादी कवि हैं। ग है तार सप्तक का संपादन सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेन ने किया था। घ है गुनाहों का देवता शीर्षक उपन्यासकार के लेखक प्रेमचंद हैं। इसमें आपका ऑप्शन बच्चों देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ ललित निबंधकार थे, ये बात सही है। और उसके बाद तारसप्त का संपादन सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेन ने किया था, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर क और ग दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। कौन कौन? ऑप्शन नंबर क और ग दोनों सही है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन क है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे अच्छे कवि थे। ख है पदुमलाल पूनालाल बख्शी सरस्वती के संपादक थे। ग है मित्रता गुलाब राय का निबंध है। घ है नीली झील धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा बच्चों? घ। क्या है? नीली झील धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक, अब चलते हैं 48 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए, लिखना है। ऑप्शन नंबर क है जन्मेजय का नागयज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है। ख है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे। घ है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, देखो इसमें ध्यान से, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो कौन सा हो जाएगा? 48 का ख। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। क ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय ने विचार विधि पुस्तक लिखी है। ख है शिक्षा और संस्कृति कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। ग है मेरे निबंध के लेखक धर्मवीर भारती हैं। घ है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। इसमें देखो बच्चों, शिक्षा और संस्कृति कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा इसमें। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। क है भारतेंद्र हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं। ग है जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। घ है नागार्जुन प्रयोगवाद के कवि हैं। इसमें बच्चों ध्यान से देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और लेखक हैं, ये बात सही है। और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, ये भी सही है। मतलब 2 ऑप्शन ख और ग दोनों सही हो जाएंगे इसमें। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए,
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क है रस मीमांस आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ख है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। ग है मेरी असफलता बाबू गुलाब राय का निबंध है। और घ है ध्रुवा स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है बच्चों, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, ये सही हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बार बार मैं एक ही बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका एहसास तब होगा जब आप बोर्ड एग्जाम दे के निकलेंगे। हिंदी का पेपर जब एग्जाम हॉल में से देख निकलेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 51 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अगर इन 51 क्वेश्चनों का आप अच्छा से अध्ययन कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि गद्य के बारे में आपकी अगर जानकारी अधूरी रह जाएगी। इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपको टॉप करना है, सबसे अच्छे नंबर लाना है, बेस्ट प्रदर्शन करने हैं, तो केवल एक वीडियो इस पर और बनने वाली है। ये पार्ट 1 समझ लीजिए। इसके बाद एक वीडियो और है जो इसकी पार्ट 2 होगी। ठीक है बच्चों, और वो आपको यहाँ पे बताई जाएगी। और अगर ये दोनों वीडियो देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लेते हैं, इसके बाद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो गद्य साहित्य का इतिहास है, गद्य साहित्य का जो पूरा इतिहास है, उस पूरे इतिहास का निचोड़ है ये वीडियो। इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि जितना है गद्य साहित्य का इतिहास वो इन 2 वीडियो में आपको कवर कर दिया जाएगा। ये पार्ट 1 था। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो आपकी पार्ट 2 होगी। दोनों को अगर आप अध्ययन कर लेते हैं, लगभग इतने ही टाइम का होगा, वो भी इतने क्वेश्चन उसमें भी होंगे, आप 100% श्योर हो जाएंगे। इससे आगे नहीं आ सकते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे जरूर शेयर करें। जो भी आपके दोस्त मित्र फ्रेंड सहेली जो भी कह लीजिए, जो भी आपके हैं रिलेशन के लोग हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, हाई स्कूल का पेपर देना है उनको और वो डर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखना, सिलेबस भी देख लीजिएगा आप। गद्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। अगर आप ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर कन्फर्म है, कोई नहीं रोक सकता। और इतने पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आ रहा है ना, तो समझ ले कि दूसरे को तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। आपको गद्य साहित्य का इतिहास का निचोड़ बताया गया। अब इसमें से नहीं आएंगे तो फिर एग्जामिनर को सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ से दे। सिलेबस से बाहर देगा तभी शायद मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी नहीं बचेगा, क्यों सब चीज कवर हो रही है इसमें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।